हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं स्वप्निल तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है स्वप्निल एकेडमी ऑफिशियल में। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा होगा हमने जो वीडियो बनाई थी, प्रीवियस वीडियो जो हमारी थी वो यूनिट और मेज़रमेंट को लेकर थी। और आप देखेंगे कि जब भी आप कोई बुक देखेंगे पीवाईक्यू की, तो आप ये देखेंगे यूनिट अलग चैप्टर है और मेज़रमेंट अलग चैप्टर है। और मैंने दोनों चैप्टर को एक साथ ही आपको कंबाइन फॉर्म में करा दिया है। 6 वीडियोस बनाए हैं और हर वीडियोस में आपको 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो लगभग आपके 120 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे मेरी 6 की 6 वीडियो में, जो पिछले साल आए हुए हैं। और इसके साथ ही आपको क्वेश्चन के आंसर तो मिलेंगे ही, साथ में जो आपके ऑप्शन जो दिए होते हैं उनका फुल एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ किया है। जो भी इंपॉर्टेंट है, जो बताना चाहिए, वो भी मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप जाके वहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने 6 वीडियो अभी तक बनाए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। आज का जो चैप्टर है वो हमारा मैकेनिक्स के ऊपर है, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। और आज हम कार्य की बात करेंगे। तो कार्य क्या होता है, आज हम सब कुछ चर्चा करेंगे कार्य के ऊपर। तो दोस्तों बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। अब दोस्तों जल्द ही आपको हिस्ट्री की भी क्लासेस आपको मिलने लगेंगी, साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ भी आपको जल्द ही क्लास मिलने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। तो दोस्तों सीधी सी बात है, जिसमें परिमाण की बात की जाए और दिशा की ना की जाए, इसका मतलब वो अदिश है। अदिश यानी जिसमें दिशा ना हो। तो इसमें कह रहा है दिशा नहीं है, क्या है, परिमाण है। ठीक, तो जिसमें परिमाण है दिशा नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो अदिश राशि है। तो इन 4 ऑप्शन में आपको केवल ये देखना है कि इनमें कौन सी राशि ऐसी है जो अदिश राशि है। तो आप देखिए यहाँ पे संवेग आपका सदिश राशि है, विस्थापन आपका सदिश राशि है, बल आपका सदिश राशि है, कार्य एक ऐसी राशि है जो अदिश है। ठीक है, तो कार्य अदिश राशि है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ये ग्रुप डी में आपका पूछा गया था, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपका दूसरा जो है वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये सिलेक्ट करके बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अधिक कार्य किया गया है। तो देखिए पहला ऑप्शन जो है वो हमारा है एक घूमता हुआ पहिया। तो दोस्तों घूमता हुआ पहिया जो होता है वो सर्कुलर मोशन में होगा, तो उसमें एक पॉइंट से वो शुरू होगा और दूसरे पॉइंट पे फिर वहीं पे आ जाएगा। ठीक है, जहाँ से शुरू होती है जर्नी वहीं पे फिर वापस आ जाती है। यानी अगर देखा जाए कार्य मैक्सिमम तक जाएगा लेकिन फिर वहीं पे आ जा रहा है, यानी कार्य फिर शून्य हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है, बंदूक की एक चलती हुई गोली। तो यानी बंदूक की गोली तो चल रही है, तो अधिक काम यही कर रही है। ठीक है, अब और भी ऑप्शन देख लेते हैं। गतिशील पत्थर, गतिशील पत्थर क्या है, पत्थर आदमी कैसे फेंकेगा, थोड़ी दूर तक ही जाएगा। ठीक है, जाए अब बंदूक की गोली से अगर कंपैरिजन करेंगे तो गतिशील पत्थर की दूरी जो होगी गोली से ज़्यादा तो होगी नहीं। बंदूक से गोली मारेंगे तो किलोमीटरों दूर जाएगी, फिलहाल पत्थर जो आप फेंकेंगे उससे तो ज़्यादा ही दूर जाएगी। और एक उठाया होगा हथौड़ा। अब आपने हथौड़ा उठाया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 फीट उठा लेंगे। ठीक है, और वो भी जो भी कार्य आएगा वो माइनस में आएगा, क्योंकि जो भी आप हथौड़ा उठा रहे हैं वो ज़मीन से उठा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके विरुद्ध जा रहे हैं। यानी जो कार्य आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे आपका कार्य क्या आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पे गतिशील पत्थर है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी नहीं। और अगर गोली की बात की जाए, गोली की डिस्टेंस ज़्यादा चलेगा, गतिशील पत्थर से ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, इसलिए सबसे ज़्यादा कार्य जो होगा कहाँ का होगा, यहाँ का होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब तीसरे पे की बात करते हैं। देखिए तीसरा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपसे ये कह रहा है कि कार्य में क्या होता है। कार्य एक अदिश राशि है जिसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगाते। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, वो कह रहा है 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण है। अब आपको बल और विस्थापन के बीच कोण आपको पता करना है। तो दोस्तों आप देखिए कि 20 एक कोई वस्तु है, ठीक, उस पर बल लगाया जा रहा है और जिस डायरेक्शन में बल लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में वस्तु आगे भी बढ़ रही है हमारी। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे पहले वस्तु थी पॉइंट ए पर, अब पॉइंट बी पर पहुँच गई या और 2 मीटर तक वो चली। ठीक है, 2 मीटर तक वो चली। दोस्तों रुक जाइए, ज़रा पॉइंटर सही कर दें। हाँ, 2 मीटर तक वो वस्तु चली।
अब देखिए 2 मीटर आ गए यहाँ पे। अब देखिए डिस्टेंस जो है आपकी वो कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। बल जो है आपका कितना दे रखा है, 20 न्यूटन दे रखा है। आपका फॉर्मूला जो होता है देखिए यहाँ कार्य जो है, कार्य कितना है, 20 जूल दे रखा है, यानी W बराबर आपको 20 जूल दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि बल और विस्थापन के बीच का कोण, यानी आपसे थीटा पूछ रखा है। ठीक, तो थीटा कैसे दोस्तों निकालेंगे आपको बताते हैं। एक फॉर्मूला होता है कार्य का, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, ये आपका होता है फॉर्मूला। सबकी वैल्यू रख दीजिए। W इक्वल टू आपका हो जाएगा 20, बल रखेंगे 20, और आपका D जो होगा वो क्या हो जाएगा, D आपका हो जाएगा 2 मीटर, और कॉस थीटा, तो यहाँ पे 20 एक कम 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 कॉस थीटा। यहीं पे दूसरी तरफ देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब 1/2 कॉस थीटा में किसका मान होता है, आप खुद बताइए। 1/2 जो होता है वो कॉस थीटा में किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है। किसका मान होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ थीटा इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू आ जाएगा आपका 60, यानी बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है, 60 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन सेम टू सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला रट लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि PYQ जिसने नहीं लगाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। कुछ भी आप कर लें, सैम्पल पेपर मत लगाइए जब तक आपका PYQ क्लियर नहीं है। आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्लियर होना चाहिए। होता ये है कि ज़्यादा हजम करने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत डीप चले जाते हैं। डीप नहीं, सतही पूछता है, तो सतही की पहले तैयारी कीजिए, उसके बाद अंदर जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक पोर्टर ज़मीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है। ठीक है, उसे ज़मीन से 1.5 मीटर ऊपर उठाने अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए ये कोई आदमी है, हम बनाए दे रहे हैं, ये कोई आदमी है, ठीक, और उसे पहले सामान जो है 12 किलो का यहाँ रखा है। ठीक, अब ये यहाँ से उठा के कहाँ ले जाता है, अपने सिर पे रखता है। ठीक है, अपने सिर पे लगता है, और यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है आपकी 1.5 मीटर, यानी ये h की वैल्यू दे रखी है, ये m की वैल्यू दे रखी है, ये जो है ये m की वैल्यू दे रखी है। m का मतलब होता है द्रव्यमान, मास। ठीक, अब आपको दे रखा है g की वैल्यू यहाँ दी हुई है आपकी। दोस्तों कभी भी सामान अगर उठा के आदमी अपने सर पे रखेगा, तब जो कार्य होगा वो mgh होगा। क्या होगा, mgh। स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको स्थिति ऊर्जा कहते हैं, और स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है mgh। तो आपका कार्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा mgh, जहाँ पे m आपका है 12 किलो, g जो है वो आपका 10 दे रखा है, देखिए यहाँ पे 10 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका h जो है वो आपका 1.5 मीटर दे रखा है। अब आप गुणा कर दीजिए, 12 दहाम 120 और 15 1.5, अब 12 पंचे 60, 6 हासिल चला गया, 12 एकम 12, 6 18, 180 जूल आ गया। अब दोस्तों 180 जूल प्लस होगा कि माइनस होगा, फिलहाल तो यहाँ पे नहीं दिया है, प्लस माइनस का कोई साइन नहीं दिया है, लेकिन आपको बता देना है। देखिए जो भी कार्य किया गया है ना, ये देखिए ये जो बक्सा है 12 किलो का, इसका भार जो है नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक, अब ये नीचे की तरफ भार, बल जो है, भार को एक तरीके से बल ही हम मानते हैं। ठीक है, अब इसका भार जो है नीचे की तरफ काम करेगा, हम इसको ऊपर की तरफ घसीट रहे हैं, यानी बल के अपोजिट हम चल रहे हैं ना,
बल के अपोजिट हमने 1.5 मीटर इसको चलाया ना, यानी जब हम बल से अपोजिट जाते हैं तो कार्य हमारा ऋणात्मक हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये -180 जूल होगा। ठीक, यहाँ पे नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपको हमने समझाना था, समझा दिया। ठीक दोस्तों, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो दोबारा फिर आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक चलते हैं आगे, हम चलते हैं ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, हवाई जहाज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, वो ये कह रहा है कि यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। आपको बल की गणना करनी है, पहले आपको पता होना चाहिए बल की आपको गणना करनी है। और दोस्तों आपको क्या दे रखा है, आपको कार्य दे रखा है। कार्य कितना दे रखा है, 20,000 जूल दे रखा है आपको कार्य। ठीक, अब आपको दूरी कितनी दे रखी है, दूरी जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखी है 4000 मीटर दे रखी है। ठीक दोस्तों, अब आपसे बल पूछा है तो हमने बताया था W क्या होता है, FD। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको निकालना है बल क्या हो जाएगा, W/D। W कितना दे रखा है, 20,000, और D कितना दे रखा है आपका 4000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए और 4 पंचे 20, यानी आपका क्या आ गया, 5 न्यूटन आ गया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को डैश में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहला आपका ऑप्शन है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने। बी वाला जो है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने। लागू तो कर ही नहीं सकते आप। एक केंद्र पर रखने, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। विपरीत कैसे जमीन पर रखा जा सकता है भाई, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन भी सही नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की जब आप परिभाषा पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ये है कि 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। यानी ये देखिए 1 किलोग्राम की आपकी वस्तु है, इसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है। इसको जो है 10 मीटर तक ऊंचा उठाया गया है। ठीक, 10 मीटर तक ऊंचा उठा दिया गया है। इसी को उठा के 10 मीटर तक ऊपर लाया गया है। अब कह रहा है गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। ठीक, आपको स्मॉल जी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। आपको हाइट दे रखी है कितनी, 10 मीटर दे रखी है। आपको मास यानी द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1 किलोग्राम दे रखा है। अब आपको कार्य निकालना है ना, कार्य की वैल्यू क्या होती है, mgh होती है, हमने आपको बताया था। m आपका 1 है, g आपका 9.8 है और h क्या है आपका 10 मीटर है। तो आपका क्या आ जाएगा, 98 क्या आ जाएगा, जूल। अब दोस्तों बात यह है कि इसमें देखिए प्लस माइनस दे रखा है, इसमें कौन सा होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कोई भी सामान जब आप धरती से ऊपर उठाएंगे, h ऊंचाई तक ले जाएंगे, तो जो भी कार्य करेंगे वो सब ऋणात्मक होगा। फिर से सुनिए, जो भी कार्य करेंगे ऋणात्मक होगा। कोई भी वस्तु अगर ज़मीन से आप ऊपर हवा में उठाते हैं तो जितनी ऊंचाई तक आप उठाते हैं वो सब तो ठीक है, लेकिन जो आप कार्य करेंगे वो ऋणात्मक कार्य होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया, मुझे उम्मीद है पूरी तरीके से कि आपको आ गया होगा। तो यहाँ पे 98 प्लस में नहीं होगा, 98 माइनस में होगा। और माइनस में 98 आपको क्या बताता है कि ये जो कार्य किया गया है वो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किया गया है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम किया गया है। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है, यहाँ पे देखिए दोनों दे रखे, नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों। ये देखिए एक है, एक कुली ज़मीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे ज़मीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। तो हमारे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, आप कर लेंगे, क्योंकि भाई देखिए सर पर रख रहे हैं, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। W होता है mgh, आपको m की वैल्यू दे रखी है देखिए 20 kg, तो ये हो गया 20। g की वैल्यू आपको दे रखी है 10, ये देखिए 10। और h की वैल्यू आपको दे रखी है 2, तो हो गया 20 दहम 200, 200 दूनी 400 जूल आ गया। ठीक,
अब इसमें प्लस माइनस नहीं, फिलहाल तो माइनस में आना चाहिए, यहाँ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। 100 कौन सा है देखिए, फिलहाल आपका क्वेश्चन अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। यहाँ पे न्यूमेरिकल तो कम से कम आपके हो ही जाएंगे जो आए हुए हैं। आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि ऐसा तो नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, ये सब आए हुए हैं। ये देखिए, खुशी असिस्टेंट लोको पायलट में 2018 में पूछा गया है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है, यानी कोई वस्तु है जिस पर 1 न्यूटन का बल लगा हुआ है। ठीक, अब वो जब इतना बल लगाया गया तो 1 मीटर तक चल रही है, 1 मीटर उसने डिस्टेंस चली, तो उसके कार्य की गणना कीजिए। तो देखिए, फोर्स और जो दूरी चली गई उसका डायरेक्शन जो है एक ही दिशा है। ठीक, अब यहाँ पे कार्य क्या होगा, W इक्वल टू क्या होता है, F इंटू डी। ठीक, अब क्या होगा, F कितना है यहाँ पे 1 और D भी यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या आ जाएगा 1 जूल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये कह रहा है कि 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। तो कोई हाइट दी है, नहीं दी है, कोई भी हाइट नहीं दी है, अधूरा क्वेश्चन है, कोई भी हाइट नहीं दी है, वो लेकर खड़ा है। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, लेकर खड़ा है भाई, लेकर खड़ा है, लेकर खड़ा है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 0 जूल। ठीक, खड़ा है, नहीं कुछ कोई कार्य नहीं, उसने इसमें हाइट नहीं दी है, कुछ नहीं, यानी लेके खड़ा है वो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। भाई कोई हाइट ही नहीं है तो 0 हो जाएगा ना कार्य। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको मिला है, और हमारे ख्याल से किसमें, एएलपी में देखिए पूछा गया है, एएलपी में आया है। कह रहा है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है। यानी कोई वस्तु है ये जिसका भार जो है ये 4 किलोग्राम का है। ठीक है, एम क्या है इसका, 4 केजी है। अब इस ये क्या जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की गति से बढ़ रही है, यानी 5 मीटर पर सेकंड की गति से ये बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ाने के लिए, यानी 5 से आपको क्या करना है, 10 मीटर पर सेकंड करना है। ठीक, अब पहले आपकी V1 थी, अब यहाँ पे V2 हो गई। ठीक, V1 से आपको V2 करना है, तो अगर आपको इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक बढ़ानी है तो आपको क्या कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है। किया गया कार्य जो होगा वो होगा, पहले लिखिए हाफ, ठीक, m और V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक, तो हाफ जो है m मतलब हो गया 4, V2 स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और माइनस V1 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, 2 दूना 4, तो हो गया 2 गुणे 10 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा 100, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी हो जाएगा 2 गुणे 75, और 75 दूना कितना हो जाएगा 150, 150 जूल आ गया। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। यानी ये गेंद है कोई, ठीक, ये गेंद है जिसका भार जो है, जिसका भार नहीं, जिसका द्रव्यमान जो है 0.1 किलोग्राम है। अब ये जो है गिराई जा रही है, ऊपर से नीचे गिर रही है, यानी अब जो है गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गिर रही है, उसकी ओर गिर रही है, जिस तरफ वो खींच रही है उसी तरफ वो खींच रही है, यानी कोई विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। अब ये पॉजिटिव कार्य आएगा। ठीक, इतना तो आप जान लीजिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की तरफ लग रहा है और ये बॉल भी नीचे की तरफ गिर रही है, तो बल और विस्थापन दोनों की डायरेक्शन सेम ही है। ठीक, तो कार्य क्या होगा आपका, कार्य जब बल और विस्थापन की डायरेक्शन, यानी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या कहते हैं, दिशा जो होती है, अगर सेम ही है तो कार्य आपका पॉजिटिव होता है। ठीक, धनात्मक होता है। इतना आप सीख लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। 2 मीटर दूरी से गिरती है, यानी ये 2 मीटर की ऊंचाई से गिर रही है।
यानी हाइट इतनी दे रखी है। अब कह रहा है कार्य कितना होगा, आपको जी की वैल्यू दे रखी है 9.8। ठीक, अब आप गुणा कर दीजिए, खुद ही आपको पता चल जाएगा। W इक्वल टू क्या होगा, mgh। जो कार्य आएगा पॉजिटिव आएगा, पहले आपको बता देना है। m जो होगा आपका क्या, 0.1 इंटू जी 9.8 इंटू एच कितना है 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 अट्ठे हो जाएगा 16। अब 16 यहाँ पे 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यानी 6 आ रहा है। अब 6 यहाँ पे 2 ऑप्शन में दिया हुआ है, कार्य जो है हमारा पॉजिटिव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, 1.96 जूल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, हमारा नाम ही लेंगे आप। कह रहा है एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। क्या कह रहा है, देखिए फिर से सुनिए। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या उदासीन। आपको क्या लगता है इसका क्या ऑप्शन होना चाहिए? इसका ऑप्शन जो होना चाहिए वो शून्य होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगर कोई विस्थापन नहीं होगा, अभी हमने सूटकेस वाली बात की थी, वहाँ पे कोई हाइट नहीं चल रहा था, इसलिए वहाँ पे कार्य शून्य हो गया था। कोई भी अगर हाइट नहीं चल रहा, कोई भी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं, कोई भी विस्थापन नहीं, कोई दूरी नहीं चल रहा है, तो समझ लीजिए वहाँ पे कार्य आपका शून्य हो गया। किसी दीवार को आप धक्का देते हैं, दीवार टस से मस नहीं होती है, यानी आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। कोई भी व्यक्ति अपने खोपड़ी पर सूटकेस लिए खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि कोई विस्थापन नहीं हो रहा, कोई भी विस्थापन नहीं हो रहा। समझ में आया कि नहीं? बस इतना आप समझ लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के 120 न्यूटन भार के, इसको ध्यान रखिएगा, ये जो टर्मिनोलॉजी है यही मेन है। 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, यानी ये रहा आपका बक्सा। ठीक, जिसका भार जो है, यानी भार का मतलब हो गया, आप भार को हम बल में ही कंसीडर करते हैं। ठीक, 120 न्यूटन। ठीक, अब इसको ऊपर उठाया है 2 मीटर तक की, 2 मीटर तक ऊपर उठाया है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पहली बात तो कार्य कर रहा है, यानी कार्य तो आपका निगेटिव होगा। दूसरा, एक कोई और फार्मूला ही नहीं लगेगा, एक ही फार्मूला लगता है, W इक्वल टू mgh, जहाँ पे mg क्या होता है, आप उस वस्तु का भार होता है, जो कि यहाँ पे भार जो है न्यूटन में होती है यूनिट उसकी, और यहाँ पे भार कितना दे रखा है, यहाँ पे भार आपका 120 न्यूटन दे रखा है, यानी mg की जगह क्या रखेंगे 120। ठीक, 120 रखेंगे, और h की जगह पे क्या रख देंगे 2 मीटर, तो हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 240 जूल कार्य होगा। वो भी माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ माइनस नहीं दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता भैया ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा क्या है? एक तरीके की अदिश राशि है। समझ में आया कि नहीं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बढ़ते हैं, वो थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा टिपिकल है। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, देखिए कार्य का मान अगर धनात्मक है, जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, ना उसका मान शून्य होगा, ना वह नियत रहेगा, ना उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, इस तरीके का भैया क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए मैंने सोचा कि समझा भी दें साथ में, क्योंकि ऑप्शन से ही काम नहीं चलना, कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है? कपिल ने अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। अब कपिल जो है
वो जो है अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, कोई विस्थापन नहीं कर रहा है, यानी कार्य इसी का शून्य हो जाएगा। ठीक, बाकी चलिए बाकी की भी चर्चा कर लेते हैं। सचिन 4 किलोमीटर चल रहा है, ठीक, कुछ विस्थापन चल रहा है ना, कार्य हो रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जा रहा है, यानी एक, मान लीजिए ये बस है और ये कार है, यहाँ से यहाँ तक कुछ लिए जा रहा है, यानी कार्य कर रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है, यहाँ पर भी कर रहा है। बस कार्य कहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। हमने बताया था कि कोई भी अपने कंधे पर, अपने शरीर पर कोई चीज़ रखे है और चल नहीं रहा है, यानी वो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, विज्ञान की नज़र में वो कार्य नहीं कर रहा है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही है। ठीक है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। मैंने आपको बताया था अगर एफ और डी दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यानी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, और जिसके कारण जो कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी वो एक हो जाएगी, और आपका डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी हो जाएगा। यानी ये जो है ये मैक्सिमम यानी महत्तम कार्य की ये कंडीशन है, कार्य यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, मिनिमम कब होगा यानी न्यूनतम कब होगा, अधिकतम कार्य की ये कंडीशन है जब कोण थीटा इक्वल टू जीरो हो जाए। ठीक, और न्यूनतम कार्य की क्या है, जब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा दोनों के बीच का कोण जो है 90 डिग्री बन रहा हो, तो थीटा इक्वल टू 90 हो जाएगा। थीटा 90 का मतलब कॉस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, तो आपका डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डी होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा जीरो गुणे में है, इसलिए डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, ये न्यूनतम की कंडीशन हो जाएगी। अब निगेटिव ऋणात्मक कब होगा, ऋणात्मक भैया तब होगा जब बल की दिशा ऐसे हो और विस्थापन की दिशा क्या हो, ऐसे हो, यानी दोनों के बीच बनने वाला कोण क्या हो, 180 डिग्री हो। तब डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस एफ डी। ठीक, समझ में आया कि नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। फिलहाल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी आए इस तरीके का कर लेंगे। निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया, हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ कहीं से पुस्तक पढ़ रहा है, कोई कार्य थोड़ी ना हो विज्ञान की नज़र में। पिंकी समतल सड़क पर अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है। खुशी घर की दीवार को धक्का दे रही, परंतु ऐसा करने में असफल है। श्रुति कुर्सी पर बैठी है और क्या है, खुशी घर की दीवार धक्का दे रही है, ये भी गलत है, यानी पिंकी कुछ विस्थापन चल रही है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कह रहा है कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण क्या होता है, 90 डिग्री। अभी आपको बताया मैंने 90 डिग्री। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, कह रहा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। एक कुली जो है वो 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए कुली जो है ये भार उसने उठाया, ठीक, 100 में ये कुली है, अपने सिर पर इसने भार उठाया, कितने का है, 500 न्यूटन का है, 500 न्यूटन का है, और ये भार है, इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, नीचे की तरफ काम करेगी, डब्ल्यू जो होगी वो नीचे की तरफ काम करेगी, एफ लिख दे रहे, कंफ्यूज नहीं होंगे आप, नीचे की तरफ काम करेगा, भार नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक, चल किधर रहा है, इधर की तरफ रहा है, 100 मीटर, यानी कोण देखिए बीच में कितना बनना है, 90 डिग्री का, यानी थीटा क्या है, 90 डिग्री, तो कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा संभल के, क्योंकि कभी कभी आदमी अभी कैलकुलेट आप कर देते।
कि भार है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं हो रहा? एक पवनचक्की कुएं से पानी निकाल रही है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। अब देखिए वजन लेकर चल रहा है, कार्य यहीं पे नहीं होगा। सुमन एक पूल में तैर रही है, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। गधा है, गधा ये मान लीजिए गधा है, ठीक है, ये गधा है, इसकी पीठ पर ये देखिए वजन रखा है, ये वजन की क्रिया रेखा बल यानी नीचे की तरफ रहेगा, चल इधर की तरफ रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन इधर तरफ है। कोण कितना बनेगा? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और कॉस 90 क्या होता है? जीरो। कार्य क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आया कि नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की क्षमता को भैया हम कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम कहते हैं ऊर्जा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने भी हमने दोस्तों आपको ऑप्शन समझाए हैं, तो हम ये यकीन माने कि आपको ये आ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल विस्थापन के बीच कोण क्या होना चाहिए? तो भाई देखिए 0 कोण होगा तो कार्य मैक्सिमम हो जाएगा, 90 कोण होगा तो कार्य जो होगा 0 हो जाएगा, ठीक। और बाकी सब कोई ऐसा है नहीं फिलहाल। इतने के देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का आपको कंडीशन बता दी है हमने, ठीक। ऋणात्मक की बता दी है कि थीटा इजकल टू थीटा इजकल टू 180 होना चाहिए, बस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, और इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहें, शेयर करते रहें और थोड़ा भरोसा बनाए रखें, क्योंकि पिछली बार मैंने भी CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट मैंने सब क्वालिफाई किया था। तो आपको जो डायरेक्शन दे रहा हूँ वो मैंने भी अपनाई थी, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।